ये पवित्र पावन धरा जहाँ भगवान शिव की ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रवीण कुमार पाराशर जी, श्रीमती हेमलता पाराशर जी, श्री चिराग पाराशर जी, टीना पाराशर जी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो ये पवित्र पावन कथा फरीदाबाद हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर श्रवण कराकर आप और हमको कृतार्थ किया है, धन्य किया है। कथा तक चलकर आप पहुंच गए। पर एक निवेदन है कि कथा तक तो आप पहुंच गए हो, पर इस कथा को दिल तक भी पहुंचाना है, अपने मन तक इस कथा को लेकर जाना है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए बाहर का कोई आडंबर, बाहर का कोई दिखावा, बाहर का कोई स्वरूप शिव को नहीं रिझा सकता। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बाहर के आडंबर की या बाहर के दिखावे की या बाहर के स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए अपने चित्त को, अपने मन को, अपने हृदय को सुंदर बनाने की जरूरत पड़ती है। और देखिए, तन धोने से साफ हो जाता है, साबुन लगाने से साफ हो जाता है, सर्फ साबुन से नहाए, शैम्पू से नहाए, वो साफ हो जाता है। पर मन सर्फ साबुन से साफ नहीं होता। मन को साफ करने के लिए सबसे सुंदर तरीका यदि बताया गया है तो वो तरीका है केवल भगवान शिव की अविरल भक्ति। जब हम देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम भगवान शिव की, ये चल नहीं रहे, आके सुनिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो शिव हमारे भीतर से हमें शुद्ध कर देता है। और भीतर की शुद्धता, भीतर की निर्मलता, भीतर की श्रेष्ठता हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के पास में लेकर जाती है। आपको जैसे पहले भी कथा में कहा कि निर्मल मन सो मोहि पावा। जितना शुद्ध, जितना सात्विक, जितना आनंदित आपका मन होगा, उतना शिव आपके करीब में होगा, आपके नजदीक में होगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं राखों के ढेर का
चपटी भभूत में खजाना खुले। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण किया शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण किया शंभु तार तार तू। आपका विश्वास, आपका भरोसा, भीतर से आपकी शुद्धता, मन की शुद्धता, मन की निर्मलता, मन की श्रेष्ठता। तन धोया ना धोया, तन साफ करा ना, कहीं एकांत में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने मुख से उच्चारण करना। समझ लो आपने अपने मन को साफ कर लिया, आपने अपने मन को साफ कर लिया। मन को साफ करने का तरीका ही शिव नाम है। दो चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय, दो चीजें मेरे शंकर को अति प्रिय, मेरे शंकर भगवान को बहुत प्रिय, भक्ति और भाव। शंकर की सबसे ज्यादा प्रिय, शिव की सबसे ज्यादा प्रिय दो चीजें हैं, एक भक्ति, दूसरा भाव। शिव जी की दो चीजें बड़ी प्रिय है, एक भक्ति और दूसरे नंबर पर है भाव। अब भक्ति किसकी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान का पावन कथा वर्णन कर रही है, शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भक्ति किसकी? आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने घर में निवास कर रहे हो और घर में रहकर भी अपने परिवार को संभालते हुए, अपनी परिवार को संजोते हुए अगर मुख से चलते फिरते भी भगवान का नाम ले रहे हो तो समझ लो कि शिव तुमको स्वीकार कर रहा है, तुम्हें ठुकरा नहीं रहा है। शिव तुम्हें स्वीकार कर रहा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। कर्म करते करते, काम करते करते भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो, नाम ले रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, शिव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दो चीजों से भगवान शंकर मिल जाते हैं, एक भक्ति के बल पर, दूसरा भाव के बल पर। दूसरे नंबर पर है शुद्ध सात्विक भाव। आपका भाव, आप भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव रखते हो। भाव इसको नहीं कहते कि तुमने 56 भोग भगवान को लगा दिया तो भगवान खुश हो गए।
तुमने भगवान को पीताम्बर दे दिया, भगवान खुश हो गए। भगवान को तुमने लड्डू पेड़ा दे दिया, भगवान खुश हो गए। भगवान को तुमने बेलपत्र दे दिया, भगवान खुश हो गए। इसको भाव नहीं कहा गया। भाव किसको कहते हैं कि तुम भगवान से कोई संबंध जोड़ दो। तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध बना लो, तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध जोड़ लो जो एक संबंध बाप और बेटी का होता है, जो एक संबंध भाई भाई का होता है, जो एक संबंध स्नेह का, बहन भाई का, एक संबंध जो होता है प्रेम का संबंध, वो संबंध जो है। हम आप लोगों से कहते हैं कि सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आना कि वो तुम्हारा मायका है। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा, बोलते हैं ना कि अगर सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आओ कि वो तुम्हारा मायका है, वो तुम्हारा मायका है। तो केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है, केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग